चलिए देखें, तो हमारे पास एक क्या है बेटा, यहाँ पे ये हमने क्या बना रखा है, लेखांकन लेखांकन समीकरण। क्या बना रखा है हमने, लेखांकन समीकरण। और आज हम इस लेखांकन समीकरण के उपयोग से क्या बनाने वाले हैं, जर्नल एंट्री करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री कहने का मतलब क्या है, हम लोग पंजी प्रविष्टि करेंगे। देखो इस वाले में क्या खासियत थी और क्या कमी थी, हालांकि ये बनाने में सिंपल है कि नहीं है। साफ साफ दिख रहा है कि जब भी आप व्यवसाय शुरू करते हो, यहाँ पे मैंने कुछ लिखे हैं उसका मैं मीनिंग बता दूँ पहले। तो जब भी हमने व्यवसाय शुरू किया है तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि रोकड़ आया है। क्या आया है, रोकड़। कई बार क्वेश्चन में बोल देता है कि रोकड़ आया है, तो मैं बोलता हूँ रोकड़ बढ़ेगा और साथ ही साथ पूंजी बढ़ेगी, क्योंकि मालिक के द्वारा लगाया गया जो पूंजी है वो बिजनेस के लिए क्या है, व्यापार के लिए एक प्रकार की चिंता है कि बाद में व्यापारी को वापस पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बार मैंने क्या किया, माल खरीदा। क्या किया, इस दूसरे वाले पॉइंट पे मैंने माल खरीदा है। अगर माल खरीदा है 10,000 का, कितने का, अगर 10,000 का मैंने माल खरीदा है तो 10,000 से मेरे रोकड़ कम हो जाते हैं। जब तक कि वो ये ना बोले सिर्फ माल खरीदा है, ऐसा कुछ बोल रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि माल खरीदा तो माल बढ़ा और साथ ही साथ रोकड़ क्या हो जाता है, हमारा कम हो जाता है। तीसरा यहाँ पे क्या हुआ है कि हमने माल बेचा है। कितने का माल बेचा है, 2,000 का। सिर्फ इतना लिखा था कि माल हमने बेचा है। अगर माल बेचोगे तो क्या होगा, माल बढ़ेगा, सॉरी घटेगा। माल क्या होगा, घटेगा बिजनेस के पास से, और 2,000 के रोकड़ क्या हो जाएंगे, बिजनेस के पास बढ़ जाएंगे। आई बात समझ में। लास्ट यहाँ पे से लास्ट नहीं बोलूँगा, यहाँ पे 4th नंबर का क्या है पॉइंट, इन्होंने बोला था कि राम से माल खरीदा। किससे माल खरीदा, राम से। अब भाई किसी का नाम कब आता है, जैसे आप किसी दुकान में जाते हो, अनजाने दुकान में, और आप अगर पैसा दे के माल खरीद रहे हो तो आपका नाम पूछता है क्या, नहीं पूछता है। लेकिन आप पैसा दे के नहीं खरीद रहे तो आपका नाम पूछता है। क्यों, क्योंकि उनको अपनी डायरी में रिकॉर्ड करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँ कि अगर 1,500 का माल खरीदा है तो पहले तो 8,000 था माल, बेचने के बाद 8,000 बचा था। अब इसमें 1,500 का माल और बढ़ेगा, क्योंकि उधारी में खरीदे हो। चाहे आप उधारी में खरीदो या कैश दे के खरीदो, रोकड़ दे के खरीदो, आपके माल बढ़ जाएंगे। जितने का खरीदोगे उतने का माल बढ़ेगा। और आज आपने इसका पैसा नहीं दिया तो पैसा घटा क्या, नहीं। उधारी में खरीदो तो पैसा नहीं घटेगा। पैसा नहीं घटेगा तो क्या हो जाएगा, एक चिंता आ जाएगी कि बाद में आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये चिंता का नाम क्या था, राम, कि राम को मुझे वापस पैसा देना है। यही बात मैं 5th पॉइंट में बोलता हूँ कि आज हमने माल क्या किया है, आज हमने बेचा है। क्या किया बेटा, बेचा है। पिछला वाले केस में माल खरीदा था उधारी में। आज हम क्या बोल रहे हैं 5वें वाले पॉइंट पे कि माल हमने 2,500 का क्या किया है, बेचा है। क्या किया है, बेचा है। और किसको बेचा है, मोहन को बेचा है। किसको बेचा है, मोहन को। मोहन को मैंने बोला कि मोहन को मैंने 2,500 का माल बेचा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मोहन का नाम क्यों आया, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मोहन को हमने उधारी में बेचा। और जैसे उधारी में बेचेंगे तो रोकड़ में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बोल सकता हूँ कि माल मेरे कितने कम होंगे, 2,500 के कम होंगे, 2,500 के, और 2,500 के मोहन के बाद में लेना पड़ेगा। मतलब मेरा हक है। या यहाँ पे मैं बोलता हूँ संपत्ति कहने का मतलब मेरा हक, मेरा मतलब व्यापार का हक। और ये पूंजी और दायित्व क्या है, व्यापार का चिंता। क्या है, चिंता। वही बात मैं बोलता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे देखोगे तो 100 रुपये से मैंने क्या दिया था, 100 रुपये से मैंने यहाँ पे क्या दिया था, वेतन दिया था। क्या दिया था, मजदूरी दिया था। क्या दिया था, मजदूरी। मजदूरी और वेतन में सिर्फ इतना ही फर्क है कि मजदूरी देते हो आप मजदूर को, और वेतन देते हो जो ऑफिस में काम कर रहे हैं कर्मचारी को। ठीक है। तो दोनों एक प्रकार का खर्चा है। क्या है ये, खर्चा। खर्चा इसलिए क्या बोलते हैं कि 100 रुपये का अगर खर्चा आप क्या मजदूरी या वेतन के नाम पे दे रहे हो, तो ये 100 रुपये का तो पैसा दे दिए, लेकिन इसके बदले कोई सामान आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम क्या बोले हैं, खर्चा। और खर्चा होता है तो हम यहाँ पे साफ साफ बोलते हैं कि व्यापार जो है व्यापारी के लिए काम कर रहा है। व्यापार यानी कि बिजनेस जो है किसके लिए काम कर रहा है, बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा है। हम मानते थे ना कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग इंसान है करके। तो व्यापारी के लिए काम कर रहा है, तो व्यापारी के लिए जो भी यहाँ पे फ़ायदा होगा, जो भी बिजनेस करने के दौरान फ़ायदा होगा, वो पूंजी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। और जो भी नुकसान होंगे या खर्चे होंगे वो पूंजी को क्या कर देगा, घटा देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने मजदूरी दी थी, कितने की, 100 रुपये। तो 100 रुपये की मजदूरी देने की वजह से कैश क्या हो गया, कम। और यहाँ पे रोकड़ क्या हो, पूंजी भी क्या हो गया, कम हो गया। वही बात यहाँ पे आई थी कि हमने क्या मिला था, ब्याज मिला था। क्या मिला था, ब्याज। अभी ब्याज कैसे मिला, अभी आपने बैंक में मान लीजिए जमा करा रखे होंगे पैसे, तो आपको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। क्या मिलता है, ब्याज। ब्याज मिलता है तो मैं क्या बोलूँ, कमाई हुई। क्या हुई, कमाई, इनकम हुई ना। इनकम हुई कहने का मतलब है आपको पैसा मिलता है, लेकिन आप इसके बदले और बाद में कहीं देने वाले नहीं हो, ना ही आपका
ऐसा है कि इसके बदले आप कोई माल बेच रहे हो। तो कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसे ही मिल रहा है तो वो आपका क्या है, कमाई है। क्या है, कमाई। तो यहाँ पे ब्याज क्या है, 150 की कमाई है। तो कमाई हुई, मैंने रोकड़ में जोड़ दिया। और साथ ही साथ ये कमाई मेरा नहीं है, ये कमाई जो भी मैं कमाई कर रहा हूँ, व्यापार क्या बोल रहा है, जो भी मैं कमाई कर रहा हूँ किसके लिए है, बिजनेस के लिए है। किसके लिए, बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के खाते में मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। हो क्या, वही बात मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, कि मेरे पास ये क्या वाला था, ये वाला कौन सा पॉइंट है ये, मोहन से हमको क्या मिला था, कैश मिला था। क्या मिला था, कैश, रोकड़ मिला था। कल चल के हमने पहले जब मोहन को माल बेचा था उधारी में 2500 का, यहाँ पे 5वें नंबर के पॉइंट पे क्या बोला था कि 2500 का माल मैंने बेचा है, उधारी में बेचा है। आज उधारी में बेचा था तो बोल रहा था कि 2500 लेने हैं। लेकिन आज जब मोहन मेरे को पैसा देने आया तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2500 से आज नहीं लेने हैं। क्या नहीं करना है, नहीं लेने हैं। तो जो लेने थे उसमें से मैंने नहीं लेने यानी कि माइनस कर दिया। और माइनस को हम हमेशा ब्रैकेट में दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे ही वो पैसा देगा तो व्यापार के पास क्या बढ़ जाएगा, 2500 से पैसे बढ़ जाएंगे, रोकड़ बढ़ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्या किया, रोकड़ में जोड़ दिया। अब यहाँ पे बात आती है कि इसकी 700 रुपये का मैंने क्या दिया है, किराया दिया है। क्या दिया है, किराया। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि किराया आप दिए। क्या दिए, किराया दिया। किराया देते हो तो किराया किस में देते हो आप, रोकड़ के रूप में देते हो। ऐसा तो नहीं कैश के रूप में नहीं दोगे। सामने वाला अगर आपको किराए में अपना रूम दिया है तो आप क्या देते हो, उसको पैसा देते हो। क्या देते हो, पैसा। जब तक कुछ ना बोले तो आप मान के चलते हो उनको पैसा दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, पैसा। कहना कि मतलब है कैश दूंगा तो कैश कम हो जाएगा। और साथ ही साथ जैसे मैं व्यापारी को क्या देता हूँ, जिसका मैंने रूम किराए पे ले रखा है, अगर मैं उसको पैसा देता हूँ तो ये क्या बोलता हूँ, ये एक प्रकार का खर्चा है। क्या है ये, खर्चा। और खर्चा मेरा नहीं है, व्यापार क्या बोलेगा, ये खर्चा मैंने किसके लिए उठाया है, व्यापारी के लिए। इसलिए व्यापारी के जो पूंजी खाता है ना, उससे मैं क्या कर देता हूँ, कम कर देता हूँ। आई बात समझ में। अब यहाँ पे लास्ट हमने क्या किया, इसका बैलेंस कर दिया। आज हम इस सारी चीज़ों का जो हमने यहाँ पे लेखांकन समीकरण बना रखा है, इसी का हम क्या करने वाले हैं, पूंजी प्रविष्टि करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, पूंजी प्रविष्टि। अगर इसको देख के आपको अगर पूंजी प्रविष्टि करना है तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, कि जब भी संपत्ति साइड में कोई भी चीज़ बढ़ती है, क्या, संपत्ति साइड में ये सारे संपत्ति हैं, अगर ये बढ़ती हुई दिखाई देगी तो मुझे करना है डेबिट, और घटती हुई दिखाई देंगी यानी कि ब्रैकेट में जहाँ पे दिखाई देगा उसको करना मुझे क्रेडिट। यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है कि अगर मुझे पूंजी साइड या दायित्व में कहीं पे भी बढ़ती हुई दिखाई देगी तो मैं क्या करूँगा, क्रेडिट। और अगर घटती हुई दिखाई देगी यानी कि इधर कोई माइनस में दिखाई दे रहा होगा तो उसको मैं क्या कर दूंगा, डेबिट। हो गया। अब देखो, एक टाइम में हमको सिर्फ एक ही लाइन को पकड़ने हैं, एक टाइम पे एक ही लाइन को हमको पकड़ने हैं। एक लाइन पे देखेंगे क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है, और किधर बढ़ रहा है, किधर घट रहा है। ठीक है। अब देखिए, पहले नंबर पॉइंट पे हमने बोला था व्यापारी ने व्यापार शुरू किया था 50,000 रोकड़ लगा के। ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि रोकड़ क्या हो रहा है, यहाँ पे संपत्ति साइड में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्लस। कहने का मतलब ये बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रोकड़ बढ़ने से क्या होता है, उसको क्या करेंगे, डेबिट। क्या बोलूँगा बेटा यहाँ पे, रोकड़ क्या होगा, डेबिट। तो यहाँ पे रोकड़ ना लिख के रोकड़ खाता लिखते हैं। ये खाते का नाम अभी जैसे खाता जो लिख रहे हैं आगे आपको काम आने वाला है। तो रोकड़ खाता लिखा, क्या लिखा, रोकड़ खाता। क्यों इधर डेबिट कर रहा हूँ, डेबिट लिखने का तरीका है। रोकड़ खाता आप लिखते हो यहाँ पे विकलन, डेबिट मतलब विकलन, आप वी और क बस लिखते हो, विक। ठीक है। और डॉट लिखते हो, रोकड़ खाता विकलन। अगर यहाँ पे आपको तिथि पता है तो आप तिथि डाल देंगे, नहीं तो आप सीरियल नंबर भी डाल सकते हो। तो रोकड़ खाता विकलन। अब खाता पृष्ठ क्या है ये आपको आगे मैं समझाऊंगा। अभी फिलहाल हमको डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट यानी कि विकलन राशि और समाकलन राशि में और नंबर डालने हैं। अब बताओ कितने से डालना है रोकड़ में, 50,000 से। कितने से डालना है, 50,000 से। अब बताओ उसी लाइन में पूंजी साइड में, इस साइड में कुछ फर्क पड़ रहा है, ये पड़ रहा है ना, 50,000 से रोकड़ बढ़ा, 50,000 से पूंजी बढ़ा। अब बताओ इधर कोई चीज़ बढ़ता है तो मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट। तो मैं क्या बोलूँगा, पूंजी खाता। क्या बोलूँगा, पूंजी बस नहीं लिखूँगा, पूंजी खाता से। ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जगह छोड़ देंगे क्योंकि ये विकलन राशि है। तो मैं क्या समाकलन राशि है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इस तरफ। समझ आ रहा है, क्रेडिट राशि है ना बेटा, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूँगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी पहली वाली प्रविष्टि खत्म होती है। और यहाँ पे आप नरेशन में क्या लिखते हो, टिप्पणी में क्या लिखेंगे, व्यापार प्रारंभ किया। जो भी चीज़ें वहाँ पे लिखी रहती है ना लाइन, उसको एज इट इज़ छाप देते हैं जैसा कहते हैं वैसा। अभी मैं नरेशन पे नहीं जा रहा हूँ, आपको नरेशन बाद में बताऊँगा। दूसरा यहाँ पे
दूसरा क्या बोल रहा है कि आप माल खरीदे, क्या खरीदे, माल। जैसे ही आप माल खरीदोगे तो माल बढ़ेगा, और इधर यही चीज़ क्या बढ़ रही है, माल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है बेटा, माल। अब माल बढ़ने के कारण को लिखते हैं। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि माल क्यों नहीं लिखते। माल क्यों बढ़ा, क्रय करने पर बढ़ा। माल किस लिए बढ़ा, क्रय करने। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, क्रय खाता। क्या बोलेंगे, क्रय खाता। क्रय खाता विकलन, और क्रय खाता विकलन, माल बढ़ा और दूसरा रोकड़ कम हुआ। अब देखो माल बढ़ा तो मैंने माल को क्या कर दिया, विकलन, और रोकड़ यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कम। और रोकड़ कम हो रहा है मतलब क्या करना पड़ेगा इसको, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रोकड़, रोकड़ खाता से। इजी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा विकलन में 10,000, और यहाँ पे समाकलन में लिख दूंगा 10,000। हो गया, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि माल आपने क्या किया है, बेचा है। क्या किया है, बेचा है। सामान्यतः माल हम जो जितने में खरीदते हैं उससे ज़्यादा में बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपने 2,000 का माल बेचा और 2,000 आपको रोकड़ मिले। लेकिन आप 2,000 का माल जनरली क्या करते हो, 2,000 से ज़्यादा में ही बेचोगे, ठीक है, क्योंकि आपको लाभ कमाना है। क्या कमाना है, लेकिन हम क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन ने जैसे बोल रखा है हमको उसी अनुसार करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2,000 से क्या कम हो रहे हैं, माल। क्या कम हो रहा है, माल। माल कम हो रहा है, और बढ़ क्या रहा है, रोकड़। तो ये रोकड़ बढ़ रहा है, तो रोकड़ बढ़ता है, इधर कोई बढ़ रहा है तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। तो इस बार मुझे रोकड़ को क्या करना पड़ेगा, अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको छापना नहीं है, ठीक है। तो रोकड़ बढ़ रहा है, इसलिए क्या करूँ बेटा, रोकड़ खाता विकलन, और यहाँ पे माल घट रहा है, माल क्या हो रहा है, घट रहा है, और इधर कुछ चीज़ घटती है तो मैं क्या बोलता हूँ, क्रेडिट। क्या बोलता हूँ, क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, माल नहीं लिखूंगा। क्या नहीं लिखूंगा, माल। क्या लिखूंगा इसके जगह, विक्रय खाता। क्या लिखूंगा, विक्रय खाता। जैसे माल क्यों कम हो रहा है, विक्रय करने पर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, विक्रय खाता से। किस वजह से, विक्रय करने की वजह से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना अमाउंट रहेगा यहाँ पे, 2,000। कितना, 2,000। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जैसे आप 3 जीरो लगाते हैं उसके बाद कॉमा, फिर 2 अंक के बाद कॉमा लगाते चलेंगे, ताकि आपको जोड़ने और घटाने में सुविधा हो, ठीक है। अब यहाँ पे चौथे नंबर पॉइंट पे आते हैं। किस नंबर पे, चौथे नंबर। चौथा नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, चौथा नंबर पॉइंट ये बोल रहा है कि आपने राम से माल खरीदा था। राम से माल खरीदा था। जैसे ही आप राम से माल खरीदते हो तो यहाँ पे माल बढ़ा, और संपत्ति साइड में कोई चीज़ बढ़ता है तो क्या बोलते हैं बेटा, डेबिट करना है। अब देखो खरीदने वाली घटना को क्या बोलेंगे, क्रय। क्या बोलेंगे, क्रय। तो मैं लिखूंगा क्रय खाता विकलन। क्या बोलूँगा, क्रय खाता विकलन। तो आप क्या बोलोगे, परचेस अकाउंट डेबिट बोलोगे। और यहाँ पे क्या बोलेंगे, किससे खरीद रहे हैं, राम से। देखो अगर कैश कम हो जाता तो मैं यहाँ पे लिखता क्या, रोकड़ खाता। क्या लिखता, रोकड़ खाता। कैश कम नहीं हुआ तो दायित्व तो बढ़ गया। क्या बढ़ गया, दायित्व। और इधर कोई चीज़ बढ़ती है, दायित्व या पूंजी में से कोई भी चीज़ बढ़ती है, तो बढ़ती तो क्या करता हूँ मैं, क्रेडिट। क्या करता हूँ, क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे क्रेडिट क्या करूँगा, राम के खाते को। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, राम खाता नहीं लिखेंगे, क्योंकि नाम के पीछे हम लोग क्या नहीं लिखते, खाता नहीं लिखते। जैसे राम और कंपनी ऐसा रहता ना तो मैं खाता लिखता। सिर्फ व्यक्ति का अगर नाम है किसी नेचुरल पर्सन का, कैसा, नेचुरल पर्सन का, तो हम उसके नाम के पीछे खाता नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो राम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, राम से। बड़े आराम से लिखेंगे, ठीक। क्या लिखें, ठीक। कितने से, 1,500 से। कितने से, 1,500 से। क्योंकि 1,500 से माल आया और 1,500 की चिंता आई कि कल चल के राम को पैसे देने हैं। हो गया। पाँचवें पॉइंट क्या बोलता है यहाँ पे, पाँचवा पॉइंट ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे 2,500 का आपने क्या किया है, माल बेचा है। किसको बेचा है, मोहन को बेचा है। किसको बेचा है, मोहन को। तो यहाँ पे बेचने वाली घटना को क्या बोलते हैं, विक्रय। क्या बोलते हैं बेटा, विक्रय। तो जैसे ही विक्रय होता है तो आप बोलते हो कि माल कम होगा। क्या कम होगा, माल कम होने की वजह क्या है, माल कम होने का वजह क्या है, विक्रय। क्या है, विक्रय। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा विक्रय की वजह से मेरा माल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो माल नहीं लिख के मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इधर कोई चीज़ घट रही तो मुझे क्या करना है बेटा, क्रेडिट। माल को मैं क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट, लेकिन नाम क्या लिख रहा हूँ, विक्रय खाता। वही मैं बात कर रहा हूँ 2,500 से मोहन से लेने हैं। अगर ये पैसा आ जाता तो मैं रोकड़ खाता के यहाँ पे विकलन कर रहा होता, पिछले के जैसे, तीसरे नंबर पॉइंट के जैसे। लेकिन यहाँ पे रोकड़ आया क्या, नहीं आया। तो मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि मुझे मोहन
विकलन करूँगा मोहन से लेने हैं करके, मोहन से लेने हैं क्योंकि क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने उधारी में माल बेचे हैं। कितने का बेचा है मैंने, 2500 से, 2500, 2500 हो गया। इस तरह से आपको लिखते जाना है और यहाँ पे आपको टिप्पणी हर एक में देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ जगह की कमी की वजह से। अब छठवा, मैंने यहाँ पे 100 रुपये का क्या दिया था, मजदूरी दिया था। क्या दिया था, मजदूरी। अब मजदूरी दिया तो रोकड़ क्या हो गया, कम। रोकड़ क्या हो गया, कम। और इधर कोई भी चीज़ कम होता है, इस साइड में संपत्ति साइड में कोई भी चीज़ कम होता है तो मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट। तो 100 रुपये से मुझे करना पड़ेगा क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। क्यों, क्या लिखूंगा बेटा, मजदूरी। क्या लिखूंगा, मजदूरी। लेकिन देखो ना ध्यान से, 100 रुपये से कम हो रहा है रोकड़। क्या कम हो रहा है, रोकड़ कम हो रहा है। क्या हो रहा है, रोकड़। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रोकड़ कम हो रहा है, तो रोकड़ को मैं यहाँ पर लूँगा रोकड़ खाता से, रोकड़ खाता से। लेकिन यहाँ पे पूंजी भी कम हो रहा है इधर, और इधर कोई चीज़ कम होता है तो मैं क्या करता हूँ, डेबिट। तो यहाँ पे मैं पूंजी ना लिख के क्या लिखूँ, यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे उस खर्चे का नाम लिखूँगा। और हर बार मैं पूंजी खाता नहीं लिखूँगा, क्योंकि पूंजी सिर्फ उसी टाइम पे लिखूँगा जब मालिक क्या करेगा, नया नया पैसा या नया नया कोई सामान लेके बिजनेस में डालेगा। उसी टाइम पे मैं क्या करूँगा, पूंजी खाता का नाम उपयोग करूँगा। अन्यथा मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब यहाँ पे कोई खर्चों के बारे में जानकारी होगी तो उस खर्चे का मैं स्पेशल नाम लिखूँगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक कमजोरी थी कि हर बार हम नया नया खर्चा का नाम हेडिंग डाल के नहीं लिख सकते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस खर्चे का नाम लिखेंगे और उस खर्चे की वजह से बाद में क्या हो रही है, पूंजी कम हो जाती है। जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमको साफ साफ दिखाई देगा, जब हम लाभ हानि खाता और लाभ हानि व्यापारिक खाता बनाएंगे तब। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि 100 रुपये से मुझे पूंजी को कम करना है, लेकिन ये पूंजी कम होने का वजह क्या है, खर्चा होने की वजह से। क्या खर्चा है, खर्चे का नाम है यहाँ पे क्या था, मजदूरी। क्या था, मजदूरी। मजदूरी खाता विकलन, मजदूरी खाता विकलन रोकड़ खाता से। मजदूरी खर्चा हुआ, रोकड़ गया, खर्चा हुआ, रोकड़ गया। कितने से, 100 रुपये से। तो मैं यहाँ पे 100 रुपये और 100 रुपये लिख देता हूँ, ठीक है। यही बात करते हैं 7वें नंबर के पॉइंट पे। 7वां नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपको ब्याज मिला था। क्या मिला था बेटा, ब्याज मिला था। अब ब्याज मिला था तो मज़ा आया था, फ़ायदा हुआ। क्या हुआ, फ़ायदा हुआ। और किस, यहाँ पे देखो आपका रोकड़ बढ़ रहा है ब्याज मिलने की वजह से, तो संपत्ति साइड में बढ़ क्या रहा है, रोकड़। तो मैं लिखूंगा रोकड़ आया। क्या आया बेटा, रोकड़ आया। आया तो रोकड़ बढ़ा, यानी कि संपत्ति बढ़ी। संपत्ति बढ़ी तो मैंने कर दिया डेबिट। तो रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो दूसरे साइड में, इसी लाइन के दूसरे साइड में ये इधर भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, पूंजी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, पूंजी। अभी मैंने बोला था कि पूंजी को बार बार नहीं लिखेंगे, इसके रीज़न को लिखेंगे। क्या हुआ था, ब्याज मिला था। क्या मिला था, ब्याज। तो मैं ब्याज खाता से लिखूंगा। क्या लिखूंगा, ब्याज खाता से। आसान है। तो ब्याज खाता से कितना लिखूंगा, देखो दोनों का 150 है, तो मैं यहाँ पे 150 और यहाँ पे भी 150। आया बात समझ में। अब हम बात करते हैं 8वें नंबर की। बताओ 8वें नंबर पे क्या खासियत है भाई, 8वें नंबर पे क्या खासियत है। 8वें नंबर पे खासियत ये है कि जैसे यहाँ पे 8वें नंबर बोल रहा है कि मोहन से हमको क्या मिला है, कैश मिला है। क्या मिला है, कैश। तो यहाँ पे देखो, तो मोहन देने वाला व्यक्ति है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 2500 से रोकड़ बढ़े, 2500 से रोकड़ बढ़े और 2500 से मोहन घटे। मोहन घटे मतलब मोहन छोटा नहीं हो गया, बोना वो आदमी वैसी है, उसका बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है। हमको ध्यान रखना है। अब 2500 का क्या हो रहा है, 2500 का क्या हो रहा है, रोकड़ बढ़ रहा है और 2500 का यहाँ पे मोहन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मोहन पे खाता का बैलेंस कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलूँगा कि रोकड़ बढ़ा, तो इधर बढ़ने वाली चीज़ को मैं करूँगा डेबिट। तो यहाँ पे फिर से मैं बोलूँगा रोकड़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रोकड़ खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन। और यहाँ पे मोहन क्या हो रहा है, घट रहा है। और इधर संपत्ति साइड में कोई चीज़ घटती तो मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मोहन खाता नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोहन से। तो कितने से लिखें, जितने से उन्होंने पैसा दिया है 2500, और यहाँ पे भी 2500। आया समझ में। चलिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे बच गया हमारा। लास्ट पॉइंट बोला था किराया दिया। क्या दिया, किराया। किराया दोगे तो आपका यहाँ पे बेटा कैश कम होगा। क्या कम होगा, कैश। और इधर कोई चीज़ कम होती है तो मैं क्या करता हूँ, क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ 9वें वाले पॉइंट में कि रोकड़ जो है जा रहा है। रोकड़ क्या हो रहा है,
जा रहा है या कम हो रहा है, तो रोकड़ संपत्ति और कम हो रहा है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा, क्रेडिट हो जा। क्या हो जा, क्रेडिट। तो क्रेडिट के थोड़ा सा जगह छोड़ते हैं, सॉरी मैंने यहाँ पे चिपका के नहीं लिखा है, थोड़ा सा साइड करके लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोकड़ खाता से, लेकिन यहाँ पे डेबिट में क्या लिखूँ, विकलन में क्या लिखूँ, विकलन में मैं लिखूँगा इसी लाइन में देखूँगा, ये पूंजी कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, पूंजी। लेकिन पूंजी नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, खर्चा लिखूंगा। क्या लिखूंगा, खर्चा। वो खर्चा का नाम क्या है यहाँ पे, किराया। क्या है बेटा, किराया। तो मैं लिखूंगा किराया खाता विकलन, किराया खाता विकलन। कितने से, 700 से। कितने से, 700। अगर आपका कॉपी भर जाता है, जैसे मेरा यहाँ पे व्हाइट बोर्ड भर गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे टोटल करने। क्या करने हैं, टोटल करने हैं। समझ में आया, आपको टोटल करना है और लिखना है शेष ले गया। क्या लिखना है, शेष ले गया। और अगले पेज में यही टोटल उतार के यहाँ पे लिखोगे और क्या लिखोगे, शेष लाया गया। हो गया। तो इस प्रकार से आपकी पंजी प्रविष्टि होती है। मैंने यहाँ पे नरेशन एक भी नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं आगे चल के आपको नरेशन लिखना भी सिखाऊंगा। ठीक है। अगर इंग्लिश में इसी को लिखना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। विक्रय को क्या बोलेंगे, सेल्स। यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैश अकाउंट परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। क्या लिखेंगे, राम। परचेस अकाउंट डेबिट टू राम। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या बोलेंगे बेटा, सेल्स अकाउंट। सेल्स मतलब विक्रय। यहाँ पे क्या बोलेंगे, मजदूरी। मजदूरी को क्या बोलेंगे, वेजेस। क्या बोलेंगे बेटा, वेजेस। सैलरी बोलते हैं कर्मचारी को, किसको, क्लर्क को, या जो आपके पास ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं सैलरी। लेकिन मजदूरी किसके लिए बोलेंगे, वेजेस। वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे, रोकड़ है तो रोकड़, तो इसको बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ब्याज को क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पे क्या बोलेंगे, रोकड़ अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। यहाँ पे क्या बोलेंगे, किराया दिए तो किराया क्या बोलेंगे, रेंट। क्या बोलेंगे, रेंट। तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करने हैं और ये बहुत ही आसान है। अगर आप इसके थ्रू सीखोगे तो और आसान लगेगा आपका। अगर रूल याद करने तो रूल भी आके हम सीखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच क्या क्या कहता है। ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, छाप लीजिए।